आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम आपको बताएंगे कि एक कंपनी को फुली रिसर्च करने का प्रोसेस क्या होता है। वी विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ वी रिसर्च अ कंपनी और हम ये कैसे पता लगाते हैं कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट हमें कितने टाइम्स रिटर्न्स देगी। आज आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हर वीडियो के एंड में जो हम इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड कहते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। किसी भी कंपनी को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए वी फॉलो अ 3 स्टेप प्रोसेस और ये हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के 3 मेन पिलर्स भी हैं। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। इस स्टेप में हम कंपनी की इकोनॉमिक्स ए टू जी अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि फ्यूचर में ये कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमाने वाली है। सेकेंड स्टेप इज वैल्यू रियलाइजेशन। हमने एक ओनर की तरह उस कंपनी को अंडरस्टैंड तो कर लिया, उसकी फेयर वैल्यू तो निकाल ली, बट हमने एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ये भी अंडरस्टैंड करना है कि स्टॉक मार्केट इस कंपनी को किस किस तरीके से वैल्यू कर सकती है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हम एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि कुछ साल बाद कंपनी के ओनर्स के पास चले जाएं और उनसे कहें ये आपकी कंपनी है, ये इसकी फेयर वैल्यू है, आप हमें इतने पैसे दे दें अगेंस्ट दीज शेयर्स। थर्ड स्टेप इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। अब हमने एक कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी देख लिया बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस फुली और उसके मीडियम टर्म रिटर्न्स का भी अंदाज़ा लगा लिया थ्रू वैल्यू रियलाइजेशन। अब थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हम ये ट्रैक करेंगे कि क्या ये कंपनी हमारी टॉप 7 to 8 कंपनीज में आ सकती है या नहीं। This is the entire 3-step process we follow for all 300 plus PSX companies. आइए अब ये 3-step process एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं और इस एग्जाम्पल के लिए हमने चूज किया है PABC, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन कंपनी। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। PABC पाकिस्तान का ओनली एल्यूमिनियम कैन मैन्युफैक्चरर है। आप मार्केट में कोई भी कैन बेवरेज बाय करेंगे तो 90% चांस ये है कि वो कैन PABC ने बनाया होगा। ये प्लांट 2017 में फैसलाबाद में ऑपरेशनल हुआ था। इट इज़ लोकेटेड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी वजह से इस कंपनी के पास 10 साल की इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PABC जो लोकल सेल्स करता है, अगर ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होती तो फिर उसको ऑलमोस्ट 40% इनकम टैक्स देना पड़ता, इंक्लूडिंग सुपर टैक्स। This income tax exemption will expire in 2028. To fully understand the business, सबसे पहले आपको ये एस्टिमेट पता होना चाहिए कि ये प्लांट कॉस्ट कितने का करता है। ये प्लांट 2017 में तकरीबन 70 to 80 मिलियन डॉलर्स का लगा था और इसके बाद लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने 2 माइनर एक्सपेंशंस भी की हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन टोटल 25 मिलियन डॉलर्स थी। यानी कि एक टोटल 1.2 बिलियन कैपेसिटी का प्लांट तकरीबन 100 मिलियन डॉलर का आता है। 1.2 बिलियन कैंस इस प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है। बिकॉज ऑफ चेंज ओवर इन डिज़ाइंस और कैन के डिफरेंट साइजेस और सीजनैलिटी, इसकी वजह से ये अज्यूम करना ठीक होगा कि ये प्लांट मैक्सिमम एक साल में तकरीबन 1 बिलियन कैंस प्रोड्यूस कर सकता है। अब थोड़ा एल्यूमिनियम कैंस की लोकल डिमांड साइड देख लेते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3 बिलियन सिंगल सर्व बॉटल्स यूज होती हैं एक साल में, जिसका ओनली 10% इज एल्यूमिनियम कैंस। यानी कि तकरीबन हर साल पाकिस्तान में लोकली 300 मिलियन कैंस यूज होते हैं। 90% ऑफ द सिंगल सर्व बॉटल्स आर स्टिल प्लास्टिक इन पाकिस्तान। मेन लोकल कस्टमर्स आर पेप्सी एंड कोक। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि पेप्सी और कोक इतनी बड़ी ब्रांड्स हैं और उनकी बार्गेनिंग पावर भी इतनी है तो PABC के तो मार्जिन्स बहुत कम होंगे और पेप्सी और कोक PABC को 30 से 60 डेज बाद पेमेंट करते होंगे। बट कैंस की मार्केट में ये चीज़ सही नहीं है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड कैंस पे 30 से 40% ड्यूटी है। इसी वजह से PABC इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से कम प्राइस पे भी पेप्सी कोक को बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है और इसका कैश साइकिल भी काफ़ी अच्छा है। एक्सपोर्ट मार्केट्स में
पीएबीसी की मेन मार्केट अफगानिस्तान है एंड सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान में कैन्स की डिमांड पाकिस्तान के मुकाबले में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। अफगानिस्तान में एनुअली तकरीबन 800 मिलियन कैन्स यूज होते हैं और इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैन्स इन द सिंगल सर्व मार्केट इज वेरी हाई। अब आइए आपको एक शॉर्टकट बताते हैं जिससे आप पीएबीसी के फ्यूचर प्रॉफिट्स एस्टिमेट कर सकते हैं। लास्ट फ्यू इयर्स की कंपनी रिपोर्ट्स पढ़ के हमने ये अंदाजा लगाया है कि कंपनी लोकल कैन्स पे तकरीबन 2.5 सेंट्स का प्रॉफिट करती है और एक्सपोर्ट पे तकरीबन 1.75 सेंट्स का प्रॉफिट करती है। ये कंपनी डीवैल्यूएशन से भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये अपना कैन डॉलर्स में ही बेचती हैं ज़्यादातर। बट द प्रोटेक्शन इज ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। डीवैल्यूएशन की वजह से जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है और उसकी वजह से जो कैन सेल्स कम हो जाती हैं, दैट अफेक्ट्स पीएबीसी नेगेटिवली। लोकल सेल्स का मार्जिन 2.5 सेंट्स है और एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 1.75। देखने में तो ये मामूली सा फर्क लगता है, बट अगर आप गौर से सोचें तो कंपनी इज मेकिंग ऑलमोस्ट 50% हायर प्रॉफिट्स ऑन लोकल सेल्स। अफगानिस्तान की 70% ऑफ कैन डिमांड काबुल से ओरिजिनेट करती है और पीएबीसी काबुल से सबसे करीब कैन प्लांट है। अफगानिस्तान एक्सपोर्ट में एक ही रिस्क है और वो ये है कि कहीं चमन बॉर्डर बंद ना हो जाए। पेमेंट का रिस्क एज सच नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में भी पीएबीसी मल्टीनेशनल को ही सप्लाई करती है और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कभी कभी तो एडवांस पेमेंट भी लेने लग जाती है। अफगानिस्तान के अलावा पीएबीसी ताजिकिस्तान, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान भी एक्सपोर्ट करती है, बट इन मार्केट्स में प्रॉफिट्स कोई इतने ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पीएबीसी प्रॉफिट्स इज लोकल सेल्स एंड सेल्स टू अफगानिस्तान। पीएबीसी की सेल्स में सीजनैलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अफगानिस्तान और नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है और कैन्स की डिमांड कम हो जाती है। इसी वजह से Q1 एंड Q4 आर वीक क्वार्टर्स फॉर द कंपनी। अगर आपने पीएबीसी का बिजनेस और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो आप सेंट्रल एशिया में जो न्यू कैन कैपेसिटीज़ आ रही हैं उनके बारे में पढ़ें और साथ ही साथ ये भी पढ़ें इकोनॉमिक्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वर्सेस एल्यूमिनियम कैन्स। इसके अलावा पेप्सी, कोक और अदर मल्टीनेशनल ब्रांड्स के खिलाफ आजकल जो बॉयकॉट चल रहा है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ें। इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे क्योंकि अगर हम इन टॉपिक्स पे बात करने लग गए तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। बट हम जब इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड को फॉलो करते हैं तो हम इन सब टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आइए अब हम दरिया को कूजे में बंद करते हैं विद आवर नंबर 1 इन्वेस्टिंग रेशो, फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, सो द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन दिस बिजनेस इज अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन। और अगर आप इस $100 मिलियन में जो 1.2 बिलियन कैन्स की कैपेसिटी इंस्टॉल हो जाती है उसको 80% यूटिलाइजेशन पे भी रन करें फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और हर कैन पे 1.75 सेंट्स का प्रॉफिट बनाएं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल तकरीबन 15% इन डॉलर टर्म्स बन जाता है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप जब भी फ्यूचर ROIC कैलकुलेट कर रहे हों तो आप अपनी असम्पशंस में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर रखें, जैसे कि हमने रखा है। हमने प्रॉफिट 1.75 सेंट्स पर कैन अज्यूम किया और यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 80% अज्यूम की। 15% डॉलराइज रिटर्न का मतलब है रुपी टर्म्स में ये कंपनी तकरीबन 20 से 22% हर साल अपनी वैल्यू बढ़ाती रहेगी और अगर हमारी एनालिसिस ठीक है तो इसकी शेयर प्राइस भी ऑन एवरेज हर साल तकरीबन 20 से 22% बढ़ती रहेगी। This completes our first pillar of our investing framework. Now we have understood PABC like the owners. Enjoying this video? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स को अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से 3 स्टेप प्रोसेस में एनालाइज करें? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी पे ये एनालिसिस देखना चाहेंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। Second step of invest in what you fully understand is value realization. Value realization इसलिए ज़रूरी है कि हम ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं और नहीं बेच सकते। एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हम इस कंपनी की फेयर वैल्यू एस्टिमेट तो कर सकते हैं,
बट एट द एंड ऑफ द डे हमें इसे स्टॉक मार्केट में ही सेल करना है। सो इस वजह से हम इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आज से 1 से 2 साल बाद इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस हो सकती है। इस स्टेप पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि पी रेशो, डिविडेंड यील्ड एंड आर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट। जैसे कि आपने देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है उसकी वैल्यू रियलाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसकी प्राइम एग्जाम्पल है एफएफसी वर्सेस ईफर्ट। एंग्रो फर्टिलाइजर क्योंकि अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देता है, उसकी स्टॉक प्राइस एफएफसी से ज़्यादा है। एंड दिस मेक्स सेंस एज वेल। माइनॉरिटी शेयर होल्डर को तो उसी चीज़ से मतलब है ना कि उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है। जब उसने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो वो तो ये ज़रूर देखेगा ना कि मुझे बैंक में कैश कितना मिल रहा है। सो इस स्टेप में हम ओनर्स की डिविडेंड पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पीएबीसी अब एक डेट फ्री कंपनी है, बट स्टिल ओनर्स सिर्फ 40 to 50% ऑफ अर्निंग्स पे आउट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में लिखा है, जो ओनर्स की डिविडेंड पॉलिसी होती है हम उसी को बेंचमार्क बना के कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम शेयर खरीद लेंगे तो ओनर्स डिविडेंड बांटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप वैल्यू रियलाइजेशन में पीई रेशो को भी यूज कर सकते हैं। लेट से आज से 2 साल बाद स्टॉक मार्केट का पीई रेशो 6 है, तो आप कंजर्वेटिवली अज्यूम कर सकते हैं कि पीएबीसी का पीई रेशो एटलीस्ट 5 तो होगा। हर इंडस्ट्री में वैल्यू रियलाइजेशन का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है और ये आपको उस इंडस्ट्री को समझ के, उसके शेयर होल्डर्स का बिहेवियर देख के, सारी चीज़ों को ग्रुप करके एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर की वीडियो में हमने आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर की वैल्यू रियलाइजेशन इज लिंक्ड टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। इन डिफरेंट वैल्यू रियलाइजेशन के मैट्रिक्स को यूज़ करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज से 2 साल बाद कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस आज से डबल हो सकती है कि नहीं। इस स्टेप में हम नेक्स्ट ईयर की डिमांड को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर की डिमांड थोड़ी वीक है तो हो सकता है स्टॉक में उस तरीके से रैली ना आए। लेकिन अगर हम श्योर हों कि आज से 3 साल बाद कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से शेयर प्राइस मिनिमम 2 से 2.5 तो ज़रूर होगी, तो फिर हम अपना 30 to 35% का रिटर्न पर ईयर लॉक कर लेते हैं। फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 6 महीने स्टॉक ना भी परफॉर्म करे, क्योंकि हमने तो 3 साल के लिए अपना 35% रिटर्न लॉक कर लिया है और कभी ना कभी इस पीरियड में कंपनी की वैल्यू रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेप में हमने पूरा बिजनेस डिटेल में स्टडी किया और ये अंदाज़ा लगाया कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये कंपनी 25% पे कंपाउंड कर सकती है कि नहीं। फिर सेकंड स्टेप में हमने देखा कि 2 से 3 साल के टाइम होराइजन पे ये कंपनी हमें कितना रिटर्न दे रही है, और अगर उस टाइम पे भी ये कंपनी हमें 30% पर ईयर रिटर्न दे रही है तो हमने उसको भी लॉक कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। अब हम पीएबीसी को अपनी रिसर्च्ड कंपनी के पूल में प्लेस कर देंगे। फ्यूचर आरओआईसी के बेसिस पे और वैल्यू रियलाइजेशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि ये कंपनी हमारे टॉप 7 to 8 आइडियाज में आती है कि नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज बियॉन्ड द स्टॉक मार्केट। इसमें फिक्स्ड इनकम, इसमें गोल्ड, इसमें रियल एस्टेट सब कुछ आ जाता है। यहाँ तक कि हमारे एक दोस्त ने कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स सोलर पैनल्स पे भी अप्लाई किया। उन्होंने ये कैलकुलेशन की कि सोलर पैनल लगाने से मुझे जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ हायर देन स्टॉक्स, तो मैं पहले सोलर पैनल में इन्वेस्ट करूंगा फिर उसके बाद स्टॉक्स खरीदूंगा। लेट से हम अपनी एनालिसिस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पीएबीसी इज नंबर 5 इन आर टॉप कंपनीज। तो फिर हमने जैसे अपनी नंबर ऑफ स्टॉक्स इन आर पोर्टफोलियो वीडियो में बताया था कि जो कंपनी हमारे नंबर 5 पे आ रही होती है हम उसको 10 to 12% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेट कर देते हैं। अब 10 to 12% एक साथ खरीदना है या 2-3 फेजेस में खरीदना है, इसमें आप 2-3 चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप अपकमिंग रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस या अगर कंपनी की तरफ से कोई मेजर अनाउंसमेंट आने वाली है रिगार्डिंग एक्सपेंशन, इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। बट दीज आर माइनर थिंग्स, दे वोंट मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्गर टर्म। आज हमने आपको अपनी इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड की स्ट्रेटेजी डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की। फर्स्ट स्टेप में हमने आपको ये बताया कि एक कंपनी को फुली अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस क्या है। अगर एक सेंटेंस में इसको समराइज करना हो
तो रीड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अबाउट दिस कंपनी, एनुअल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, एवरीथिंग। आइए मैं आपसे अपना एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करता हूँ। जब भी मैं एक कंपनी की रिसर्च कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं investorlaunch.com पे जाके उस कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। और इसकी वजह यह है टू मेक श्योर कि मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है अबाउट दिस कंपनी उसमें कोई मिसिंग लिंक ना हो। फिर हमने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन, आवर सेकंड स्टेप, एंड हाउ वी लॉक 25 to 30% इन द मीडियम टर्म। एंड थर्ड स्टेप, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्या ये कंपनी हमारे टॉप 7 to 8 कंपनीज में आती है या नहीं। दिस इज द फुल प्रोसेस वी फॉलो बिहाइंड इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम इस बेसिस पे कोई बाइंग नहीं करते कि लास्ट 2 डेज में अपर लॉक लग गया है या कोई स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट इस पर्टिकुलर शेयर में बाइंग कर रहा है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बनाएं एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस फॉर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, प्लीज लेट अस नो योर फेवरेट कंपनी इन द कमेंट्स। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। Our website is now live. Please visit our website for detailed blogs on different companies, different sectors, read our investing framework, and also have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें. Now please watch our next video here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.